अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूरा पठान सुहाली है और मैं सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगी कि काफ़ी दिन के बाद मैंने दोबारा ये सिलसिला शुरू किया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से सांसों में कुछ थोड़ी-सी तकलीफ़ थी, खाँसी वगैरह थी, जिसकी वजह से कुछ बात करने में थोड़ी-सी ऐसा लगता था जैसे मैं बीमार हूँ। तो बीमार किसी को दिखाना नहीं चाहिए, इस वजह से अल्लाह ताला बेहतर फ़रमाए, कुछ टाइम लग गया, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और मैं चाहूँगी कि मैं इस सिलसिले को हमेशा कायम रखूँ। कभी कोई मजबूरी आ जाती है तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन कोशिश यही करूँगी कि मैं इस सिलसिले को जारी रखूँ, और किसी के दिल को अगर सुकून पहुँचता है, किसी को अगर मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा पहुँचता है, तो मुझे उससे इत्मीनान मिलेगा। मेरे रब की तरफ से मुझे कुछ तोहफ़े मिल सकते हैं, जो कि अल्लाह ताला हर अपने महबूब बंदे को देता है, शायद मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ। तो आज मैं जो बात करूँगी वो है तन्हाई के बारे में। तन्हाई के बारे में मैं कभी-कभी हम लोगों के दरमियान होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो जब अकेला महसूस करते हैं और खामोश एक जगह महसूस करते हैं कि हम एक जगह हैं और कोई हमारी नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुनने वाला, यही एहसास तन्हाई कहलाता है। तन्हाई सिर्फ अकेले होने का नाम नहीं है, बल्कि वो लम्हा भी है जबकि बहुत सारे लोग जमा होते हैं इर्द-गिर्द, लेकिन कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला, कोई हमें जानने वाला नहीं होता। लेकिन याद रखिए, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता, और वो हमारे दिलों के अंदर है, हमारे साँसों के अंदर, साँसों के करीब है। जब आप दुआ में बात करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। तो अकेले जब हम नहीं हैं, तो हम क्यों अपने आप को अकेला समझने लगते हैं। अल्लाह ताला से बातें कीजिए, अल्लाह ताला आपके करीब हैं, और वाक़ई सब अपने पास होते हैं, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि हम तन्हा हैं। हालाँकि तन्हा नहीं होते, और अल्लाह ताला हर वक़्त हमारे साथ होते हैं। अगर कभी दिल में अकेला लगे भी, तो किसी का ख़याल पूछ लीजिए, हाल पूछ लीजिए, उनसे बातचीत कर लीजिए। देखिए, तन्हाई खुद भाग जाती है अगर हम किसी और का ख़याल रखने लगते हैं। तो अगर मैं सिर्फ़ एक बात, तन्हाई ख़त्म नहीं हो तो एक बात ये सोच लेनी चाहिए कि अल्लाह हमारे नज़दीक है। हम अल्लाह से बातें कर सकते हैं। हम हर वक़्त, हर घड़ी, हर लम्हा अल्लाह से बातें कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अल्लाह ताला सुनता है हमारी, और वो जानता है हर हालात को, और वो बहुत जल्द उस तकलीफ़ को दूर कर देता है जो हमारे नज़दीक आ रही होती है। तो अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। जो दिल हमें अल्लाह ताला ने दिया है, वो हमें दूसरों की तन्हाई महसूस करने के लिए दिया है। हम दूसरों की तन्हाई को अगर बाँटें, तो इंशाअल्लाह हमें ज़रूर सुकून मिलेगा, हमें ज़रूर आराम मिलेगा, और हम ज़रूर किसी के काम आ सकेंगे। तो यही मेरी दुआ है कि हम एक दूसरे के काम आएँ, और एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है कि हम एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद हो गए हैं। हर एक अपना अपना मोबाइल लेके एक तरफ बैठा होता है, ये नहीं सोचते हमारे बड़े हमारा इंतज़ार करें, हम उनसे भी बात कर लें। हमारे बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनसे भी बात कर लें। हमारे घर वाले हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी तन्हाई है, इसको छोड़ दीजिए। कुछ टाइम अपने बच्चों को भी दीजिए, अपने घर वालों को भी दीजिए, अपने वालिदैन को भी दीजिए, अपने बहन भाइयों को भी दीजिए। इसमें बड़ी बरकत है। थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने घर वालों का ख्याल कीजिए,
اپنے دوستوں کا خیال کیجیے، جہاں اکیلاپن ہے اس کا خیال کیجیے، تاکہ آپ کے اکیلے پن کو دوسرے بھی محسوس کر سکیں اور وہ بھی آپ کا ساتھ دے سکیں اور آپ کی تنہائی ختم ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کو بری نہیں لگی ہوں گی، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ روزانہ آپ کا ساتھ دوں، آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ سے باتیں کروں، 2 منٹ ہی صحیح لیکن ضرور۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔